फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल अपन ने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें अपन ने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन कर लिया था, उसके कंपोनेंट्स देख लिए थे, सॉलिड सॉल्वेंट, उनको आइडेंटिफाई करना सीख लिया था। फिर बाद में अपन ने क्लासिफिकेशन किया था सॉल्यूशंस का। टोटल 5 टाइप से क्लासीफाई करते हैं सॉल्यूशन को, तो 4 क्लासिफिकेशन अपन ने कल कर लिए थे। एक लास्ट वाला अपन ने देख लिया था, इस आइडियल और नॉन आइडियल का है, वो चैप्टर के लास्ट में करेंगे अपन, ठीक है। इनसे के बाद अपन आगे थे कंसर्नेशन टर्म्स पे। कंसर्नेशन टर्म्स, कंसर्नेशन क्या होती है, कल अपन ने देख रहे थे। कंसर्नेशन पार्ट ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट होता है इन द सॉल्वेंट, इन द डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कंसर्नेशन में अपन जो पार्ट ऑफ सोल्यूट ले रहे हैं, पार्ट ऑफ सोल्यूट ले रहे हैं और सॉल्वेंट का सोल्यूशन का पार्ट जो ले रहे हैं, वो अपन किस टर्म्स में ले रहे हैं, कि मास के टर्म्स में ले रहे हैं, मतलब कि वेट के टर्म्स में ले रहे हैं या वॉल्यूम के टर्म्स में ले रहे हैं। तो इस बेसिस पे भी कंसर्नेशन आगे और 4 टाइप्स की हो सकती है, बट मेजरली अपने जो एनसीईआरटी सिलेबस में वो 2 टाइप है। एक तो वेट बाई वॉल्यूम वाला है, एक सेकंड वेट बाई वेट वाला है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट अपन ने स्टार्ट कर दिया था वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन में सॉल्यूट को अपन लेंगे हमेशा इन टर्म्स ऑफ वेट, एंड जो वॉल्यूम रहेगा वो हमेशा किसका रहेगा, सॉल्यूशन का, ठीक है। और वॉल्यूम अपन को लेना होगा हमेशा लीटर में। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में अगर वॉल्यूम एमएल वगैरह में गिवन है तो अपन को उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा पहले, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप्स की कंसंट्रेशन अपन ने डिस्कस कर ली थी। फर्स्ट अपन ने स्ट्रेंथ देख ली थी, है ना। जब सॉल्यूट का वेट अपन लेते थे मास इन ग्राम, ग्राम के टर्म्स में, अमाउंट जो अपन ले रहे हैं ग्राम में ले रहे हैं, तो जब सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में ले रहे हैं तो मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये बन जाती है हमारी स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ के बाद नेक्स्ट हमारी आ गई थी सेकंड डब्ल्यूआईवी कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। मोलैरिटी में सॉल्यूट का क्या करते हैं, मास की जगह पे मोल्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अगर डिफाइन करें इसको तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी, है ना। और अगर यूनिट्स की अगर अपन बात करें यूनिट की, तो यूनिट क्या बन गई थी, स्ट्रेंथ की तो बन जाएगी ग्राम पर लीटर और मोलैरिटी की बन जाएगी मोल्स पर लीटर, ठीक है। और फिर अपन ने देख लेते अगर क्वेश्चन में मोल्स डायरेक्ट गिवन ना हो तो हम मोल्स को पहले कन्वर्ट कर सकते हैं मास इन ग्राम में। तो मोल्स का हमारा जो जनरल फॉर्मूला है मास इन ग्राम अपन मोलर मास, तो वो अपन पुट करके मोलैरिटी वहां से भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यूआईवी कंसंट्रेशन में थर्ड कंसंट्रेशन अपनी नॉर्मेलिटी आती है, बट नॉर्मेलिटी अपना उतना सिलेबस में है नहीं ज्यादा, तो थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया अपन उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डब्ल्यूआईवी कंसंट्रेशन में टोटल 3 कंसंट्रेशन होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, एक मोलैरिटी, एक नॉर्मेलिटी। जब सॉल्यूट का अमाउंट मास इन ग्राम में लेते हैं तब तो स्ट्रेंथ होती है। वॉल्यूम हमेशा सॉल्यूशन का लीटर में रहेगा, ठीक है। तो अगर सॉल्यूट का मास इन ग्राम लिया तो स्ट्रेंथ हो गई, मोल्स लिया तो मोलैरिटी होती है। इसी तरह से ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हैं तो वो नॉर्मेलिटी रहती है, बट नॉर्मेलिटी के बाद में अपन बाद में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, ठीक है। तो डब्ल्यूआईवी कंसंट्रेशन हमारी कंप्लीट होती है और नेक्स्ट अब हमारी आती है कौन सी, डब्ल्यू कंसंट्रेशन। तो सेकंड टाइप की जो कंसंट्रेशन है डब्ल्यू कंसंट्रेशन, ठीक है। डब्ल्यू कंसंट्रेशंस, वेट बाई वेट कंसंट्रेशन। इस टाइप की कंसंट्रेशन में क्या होता है कि दोनों के अमाउंट, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, दोनों के अमाउंट किसमें, वेट के टर्म्स में रहेंगे। सॉल्यूट ये भी किसके टर्म्स में रहेगा, इन टर्म्स ऑफ वेट। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है ना। अभी जैसे अपन ने डब्ल्यू बाई वी में तो देखा था ओनली हमेशा क्या आ रहा था, सॉल्यूशन ही आ रहा था। इसमें सॉल्वेंट ही आएगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जो भी होगा वो भी किस में होगा, इन टर्म्स ऑफ वेट, वेट के टर्म्स में, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सभी किस में होंगे, वेट की टर्म्स में, इसलिए इनको बोला जा रहा है डब्ल्यू और फिर नीचे भी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कंसंट्रेशन, ठीक है। तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कंसंट्रेशन में फर्स्ट कंसंट्रेशन आती है हमारी कौन सी, मोलैरिटी। मोलैरिटी इसका सिंबल जो है वो है स्मॉल एम, ठीक है। थोड़ी मोलैरिटी के सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब अपन देखें जैसे मोलैरिटी तो ऊपर तो वही आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऐसा तो मोलैरिटी में भी हुआ था, बट मोलैरिटी में और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या हो जाएगा, मोलैरिटी में तो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बट मोलैरिटी में क्या आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पर मास आएगा, मास ऑफ, और किसका, ये थोड़ा ध्यान रखना है, सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अरे बस में
वन एंड ओनली कंसंट्रेशन है मोलिलिटी जिसमें कि सॉल्वेंट आता है, इसके अलावा सॉल्वेंट कहीं नहीं आएगा। और जितनी भी कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, वेदर इट इज W/V हो, चाहे वो W/W कंसंट्रेशन हो, कोई सी भी कंसंट्रेशन हो, सब में यहाँ पे क्या आता है, सॉल्यूशन ही आता है। सिंगल कंसंट्रेशन है ओनली जिसमें क्या सॉल्वेंट आएगा, मोलिलिटी। आगे बात समझ? तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको सॉल्वेंट का, ठीक है। तो मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहीं से अपन इसकी यूनिट भी बना लेते हैं। ये लो, यूनिट क्या बन गई है, मोल्स पर केजी। मोल्स पर केजी, ऊपर मोल्स है, नीचे केजी है, तो मोल्स पर केजी। और मोलरिटी के सिमिलर, जैसे अपन ने मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट कर दिया था, वैसे इसकी यूनिट को किससे डिनोट कर देते हैं, स्मॉल एम से। आ रही बात समझ? तो ओनली अगर आपने स्मॉल एम लिख दिया तो उससे भी हमारा मतलब क्या होगा, मोलरिटी से ही होगा। आगे अब इसमें इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। डेफिनेशन वही, मास ऑफ सॉल्वेंट को यूनिटी कर देते हैं, तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी और 1 केजी, पर केजी और 1 केजी। आप चाहो तो इसको 1000 ग्राम भी बोल सकते हो, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगली बात समझ में? तो इसको यूनिटी कर दिया तो ये दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगली बात समझ में? ठीक है। अब हमारे पास वही बात है, क्वेश्चन में अगर नंबर मोल्स गिवन नहीं है तो नंबर मोल्स गिवन नहीं है, मास इन ग्राम गिवन है, तो वही बात है, मोल्स का फॉर्मूला पहले बना देंगे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो अब हमारी मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मोल्स का फॉर्मूला पुट करते हैं तो मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, ये तो मोल्स हो ही गया, मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये एज इट इज आ ही जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है। तो जब क्वेश्चन में अगर मोल्स डायरेक्ट गिवन ना हो तो फिर अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, बहुत बार हमको मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, केजी में नहीं मिलेगा, वो हमको मिलेगा किस में, ग्राम में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है। आ रही बात समझ में? तो फिर हमारा मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला लिख देंगे फिर अपन, मोलिलिटी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये मोलर मास सॉल्यूट का ही, और इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी मास ऑफ सॉल्वेंट मान लीजिए हमको गिवन है किसमें, ग्राम में, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएंगे, तब फिर फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। तो ये थी अपनी W/W कंसंट्रेशन की फर्स्ट कंसंट्रेशन, मोलिलिटी।